Hello everyone, Assalamu alaikum. It's me Yashmin and welcome back to my vlog video. After so long, मैं कुछ vlog शेयर करने जा रही हूँ एंड आई वाज लाइक कि क्या शेयर करूँ बिकॉज मेरा डे टू डे जो लाइफ था डेट वाज सो बिजी लाइक मुझे खुद नहीं पता था कि मैं किधर से क्या शूट करूँ, किधर को क्या शूट नहीं करूँ बिकॉज अभी जिस फेज़ पे मैं चल रही हूँ ना, जिस रास्ते पे भी मैं चल रही हूँ, वो रास्ता मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा नया है। तो आई वाज़ लाइक कि ऐसा कुछ मिस्टेक हो जाए या मतलब मैं क्या शेयर कर रही हूँ, मेरे को क्या शेयर करना है, ये सब मुझे भी नहीं पता था। और अभी भी मैं उस फेज़ पे ही हूँ कि बस सब कुछ बेहतर तरीके से हो जाए। एज़ अ बिगिनर मेरी फैमिली में कोई भी बिजनेसमैन नहीं है एंड स्पेशली ये ऑनलाइन बिजनेस जो है ये तो बहुत हटके वाला मैं काम कर रही हूँ एंड एवरी वन इज़ कन्फ्यूज, एवरी वन इज़ शॉक्ड डेट अभी इसकी शादी हुई है एंड वाई शी इज़ डूइंग ऑल दिस थिंग्स। तो इन सब के पीछे मेरा कुछ पर्सनल रीज़न है एंड दैट पर्सनल रीज़न इज़ माई पर्सनल रीज़न। ऐसा नहीं है कि आई वॉज मेंटली डिप्रेस्ड, ऐसा वैसा, मतलब जो इंसान मेंटली डिप्रेस्ड होता है वो बिज़नेस नहीं शुरू कर सकता है। सो ये सब कुछ एक फुल्ली प्लानिंग मतलब मेरे माइंड में काफ़ी टाइम से चल रहा था और बस मुझे था कि ठीक है सब कुछ थोड़ा सा सेट हो जाए उसके बाद फिर मैं शुरू करती हूँ। देखो शादी से पहले क्या था ना, शादी से पहले आई वॉज़ इंगेज कि मेरी शादी होने वाली, तो इन सब चीज़ों में मैं बहुत ज़्यादा इंगेज थी। और शादी होने के बाद अभी जैसे हम लोग साथ थे, सो सब कुछ एवरीथिंग इज़ फाइन एंड एवरीथिंग इज़ गुड। लाइक एवरी वन इज़ आस्किंग कि आप अपने मायके में क्यों हो। सो द रीज़न इज़ कि मैं मायके से यहाँ से मेरा जो काम है ना उसको मैं बेहतर तरीके से देख पा रही हूँ। अब देखो थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शंस होती है हर फैमिली की, और रिस्ट्रिक्शंस के साथ साथ मतलब ऐसा भी होता है कि यार मतलब ठीक है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, बट यहाँ है कि यहाँ पे अगर मेरे को अभी जस्ट अर्जेंट मेरे को काम आ रहा है तो उसको मैं उसी टाइम कर पा रही हूँ। बट वहाँ क्या होता है कि वहाँ फिर मेरे को फिक्स करना पड़ता है, पूरे शेड्यूल फिक्स करने पड़ते हैं, तो 2-3 दिन के बाद मैं ऐसा टाइम निकाल पा रही हूँ। सो खैर ये सारी चीज़ तो साइड की चीज़ें हैं। अभी भी फ़िलहाल मैं व्लॉग इसलिए नहीं शूट कर पा रही थी क्योंकि जैसे मैं डेली ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर करती थी, तो डेली ब्लॉग में सारे अप्स डाउन सब कुछ मैं आप लोग के साथ शेयर करती थी। बट अभी ऐसा चीज़ हो गया ना, बहुत सारे ऐसी जगहों पे हम जाते हैं जहाँ कैमरा अलाउड नहीं होता है और मतलब बहुत सारी ऐसी डिटेल्स होते हैं जो मतलब ऐसा शेयर नहीं कर सकते हम पब्लिकली। तो इस वजह से, और ऐसा मेरे माइंड में ऐसी भी चीज़ें, मतलब मेरे माइंड में इस बिज़नेस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं कि अगर इंशाल्लाह इसमें हम कामयाब होते हैं तो आप लोगों के लिए भी मेरे पास बहुत सारे स्कोप हैं। मैंने बहुत कुछ माइंड सेट कर रखे हैं क्योंकि मैं देखती हूँ कि बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हैं, बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जिनके हाथ में बहुत ज़्यादा गुण है लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाई हैं, बट आज भी वो बहुत कुछ करना चाहती हैं, बहुत कुछ अचीव करना चाहती हैं। सो उन सब के लिए मेरे माइंड में बहुत सारे प्लान हैं। तो ये सब भी बाद की बात है, बट सबसे पहले ये है फोकस करना कि अपने बिज़नेस पे हम कैसे फ़ोकस कर सकते हैं। सो बिज़नेस पे फ़ोकस करने के लिए बहुत अच्छे तरीके से फ़ोकस करना पड़ता है। और देखो मुझे लगता था कि अगर क्लोथिंग ब्रांड शुरू करना है, गए हम कपड़े उठाएं, टेलर को उठाएं और डिलीवरी एजेंट से बात की एंड दैट्स इट, बस हमारा काम हो गया। मुझे सिर्फ ये 3 स्टेप्स में ये काम लगता था, बट ट्रस्ट मी इसके अंदर 100 स्टेप्स ऐसे हैं जो अनदेखे हैं, अनसुने हैं, हमें नहीं पता क्योंकि मुझे ऑनलाइन बिज़नेस के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मगर एक बात मैं आप लोगों को बोलूँगी, इसमें मतलब मेरा राह मुश्किल नहीं हुआ है। जैसे जैसे मैं एक एक कदम आगे बढ़ाती गई हूँ ना, मेरे सामने से रास्ता खुलते गया है। जैसे कि मैं सोची कि ऑनलाइन बिज़नेस करना है तो सबसे पहले मैं अपने हस्बैंड से परमिशन ली बिकॉज़ ऑब्वियस ही बात है, उनसे परमिशन लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ही वॉज़ लाइक कि मतलब उनको लग रहा था मैं बस ऐसे ही जोक कर रही हूँ, मजाक कर रही हूँ, बट फिर मैं सीरियस हुई एंड आई आस्क्ड हिम। उसके बाद फिर मैं अपने भाई से बात की, सो ही वॉज ऑल्सो कि ओके फाइन, मतलब किसी को कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं था एंड बस मेरा रास्ता यहीं से आसान होते चल गया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और मैं चाहती हूँ कि आगे भी मेरा रास्ता इसी तरीके से आसान होता जाए। और फ़िलहाल अभी तक मैंने बहुत सारे ऐसे काम करवाए हैं जिसमें कि कहीं कहीं रुकावट हुआ है, जैसा होता है थोड़ा बहुत, मगर फिर वो चीज़ स्मूथ हो जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे ये लगता है कि ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो इसमें कुछ ना कुछ मेरा भला है। और शायद ऐसा बोल सकते हैं ना कि मेहनत, आपके मेहनत पे सब कुछ डिपेंड करता है। देखो किस्मत के भरोसे अगर आप ज़िंदगी छोड़ दोगे और किस्मत के भरोसे सिर्फ आप मतलब बैठे हो तो किस्मत ऐसे चल के नहीं आता है, हमें जाना पड़ता है अपने किस्मत के पास, हमें अपना किस्मत खुद बनाना पड़ता है। और देखो अभी मैं इतनी लेक्चर दे रही हूँ, अगर कल को मेरा बिज़नेस सक्सेस नहीं होता है तो फिर आप लोग ही बोलोगे कि यार बहुत बड़ी लेक्चरर बनी हुई थी, बहुत भाग दौड़ कर रही थी, क्या हुआ, हो गया अफसोस। बट इंशाल्लाह 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 और इंशाल्लाह में बहुत पावर होती है। इंशाल्लाह मैं अपने बिज़नेस को एक अच्छे लेवल पे लेके जाने वाली हूँ और मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हट रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि मेरे प्रोडक्ट्स के प्राइस बहुत हाई होंगे, मैं
ऐसा नहीं है, मेरे को बहुत कमाना नहीं है, ठीक है ना। मेरे को वो चीज़ कमाना है कि नाम हो, लोग मुझे पहचाने, मेरे ब्रांड को जाने और मेरे प्रोडक्ट्स लोगों को पसंद है। ज़्यादातर अभी जैसे जो चीज़ ट्रेंडिंग चल रहा है हम उस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि शुरुआत में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना मेरे को नहीं लगता है कि अच्छा चीज़ होगा। बट फिर भी हम लोग ना 1 लाख प्लस हो चुका है, जिसमें कि हमारा काम हुआ है, वेबसाइट बन रहा है। वेबसाइट बनने के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जहां आपने वेबसाइट के लिए अलग पे करना होता है और उसके बाद आपको सर्वर ख़रीदना होता है, डोमेन लेना होता है। इन सारी चीज़ों के नाम भी मुझे नहीं पता थे, बट अब थोड़ा थोड़ा पता चल चुका है। जो आपके वेबसाइट को जो आपके सोशल प्लेटफॉर्म को अब ये करने वाले हैं, क्या बोलते हैं उसको, देख रेख करने वाले हैं, उनकी अलग पेमेंट्स होने वाली है। जो लोग मतलब डिजिटली अभी मतलब मैं फ़िज़िकली कुछ बात नहीं कर रही हूँ, अभी मैं डिजिटली बात कर रही हूँ। तो उन सारे लोगों की अलग अलग पेमेंट्स हैं। उसके बाद फिर फ़िज़िकली आओ तो अगर आप कपड़े उठाने जाते हो तो आप ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत कपड़ा उठा लो। कपड़े उठाने के टाइम पे भी हमने बहुत सारे कपड़े उठाने होते हैं, और उसके बाद वहाँ भी पेमेंट, उसके बाद फिर अप डाउन सब कुछ। और उसके बाद जो मेन हमारा आता है टेलरिंग। यहाँ मैं मैन्युफैक्चरर से नहीं बनवा रही हूँ कपड़े कि मेरे कपड़े बहुत सस्ते बन रहे हैं, मैं टेलर से कपड़े बनवा रही हूँ। मैन्युफैक्चरर मुझे अभी तक मिले नहीं हैं, और इंशाल्लाह अगर इन फ्यूचर मुझे बहुत ज़्यादा अमाउंट में चीज़ें बनवानी होगी तो फिर मुझे मैन्युफैक्चरर को ढूंढना पड़ेगा, वरना फिर मेरा नुकसान हो सकता है। और बिज़नेस ऐसा करो कि ना आपका नुकसान हो ना दूसरों को ज़्यादा नुकसान हो, मतलब दूसरों को नुकसान भी नहीं करना है। जो हक हलाल होता है उसके रिलेटेड आप अपनी प्राइसिंग रखो। तो जो प्राइसिंग मेरे फैब्रिक में लगेगा, जो टैक्सेस वगैरह लगेगा, जो चीज़ें भी मिलजुल करके लग रही हैं, उन सबको रखने के बाद फिर हम देखते हैं कि उसकी प्राइसिंग क्या रखा सकती है, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट के प्राइस भी हम खुद डिसाइड नहीं करने वाले हैं। सो गाइज, नाउ मेनी मोर थिंग्स इज़ गोइंग ऑन इन माई माइंड, और मुझे खुद नहीं पता है कि मैं किधर जाने वाली हूँ, क्या होने वाला है, मेरा फ्यूचर किस टाइप से होने वाला है। बट बिलीव मी, अगर मैं एक लेवल पे आऊँगी ना, तो उसके साथ साथ मैं उन सारी औरतों को बहुत सारे ऑफ़र्स प्रोवाइड करने वाली हूँ। लोग मेरे साथ मिल के काम कर सकते हैं, मतलब मेरे माइंड में बहुत दूर का मैं सोच के बैठी हुई हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बस वो किस्मत के भरोसे बैठी हूँ। मेरा है कि बस मुझे मेहनत करना है, थोड़ा टाइम लगता है बिज़नेस में। ऐसा नहीं कि हम कल खोलें तो परसों हम एकदम तरक्की कर जाएंगे, नहीं, कुछ टाइम लगता है। सो हमें पेशेंस रखना होगा, और इंशाल्लाह अगर कामयाबी हुई तो इंशाल्लाह बहुत कुछ है मेरे दिमाग में जो मैं सोची हुई हूँ, क्योंकि अभी भी मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेरीज़ आ रहे हैं कि प्लीज़ आप हमें रख लो अपने साथ काम पे, अभी हमें रख लो। बट अभी क्या है कि मुझे उतने लोगों की ज़रूरत नहीं है, और दूसरी चीज़ कि अभी मेरा बजट भी उतना ज़्यादा नहीं है कि मैं सबको पे कर सकूँगी। सो इसीलिए अपने बजट के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, और तभी मतलब अच्छा खासा अमाउंट अभी हमारा इन्वेस्ट हो चुका है, तो पीछे मुड़ने का भी कोई सवाल पैदा नहीं होता है, और पीछे मुड़ना भी नहीं है। इंशाल्लाह हमें तरक्की करनी है और आगे जाना है। सो अभी बस बिज़नेस के थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स में घूमते फिरते हुए, इसी वजह से मैं व्लॉग नहीं शेयर कर पा रही थी, बट इट वॉज़ माई मिस्टेक। मुझे व्लॉग शेयर करना चाहिए, एंड मुझे व्लॉग आप लोग साथ शेयर करते रहना चाहिए, बिकॉज़ आप लोग मेरे वो ऑडियंस हैं जो मुझे पिछले 5-6 साल से देख रहे हैं। व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, फिर मेरी शादी हुई, अब मेरी सारी शादी की शॉपिंग्स, सारी की सारी शादी की प्रिपरेशंस, मेरे फैमिली मेम्बर्स, फैमिली बॉन्डिंग, एक होता है ना फैमिली के जैसे आप लोगों के साथ मेरी बॉन्डिंग है। सो एवरीथिंग, तो आप लोगों को भी पता होना चाहिए डेट व्हाट आई एम डूइंग इन माई लाइफ। सो इस तरीके से आप लोगों के साथ मुझे व्लॉगिंग अपना स्टॉप नहीं करना चाहिए। फ्रॉम लास्ट 10 to 15 days मे बी आई एम नॉट शेयरिंग एनी वीडियो, सो ये तो गलत था। और मैं यहाँ मतलब अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस करे होंगे कि जो हमारा सब्सक्राइबर ड्रॉप हुआ था, जैसे मेरी शादी हुई थी तो 5,35,000 सब्सक्राइबर्स थे मेरे, बट 5,000 सब्सक्राइबर्स मेरे इन 6 मंथ्स में ड्रॉप हुए थे, जिसको लेके मैं बहुत ज़्यादा टेंस्ड थी। एंड जब से मैं यहाँ आई हूँ मैंने बहुत मेहनत की है अपनी वीडियोस में, मैंने बहुत सारे शॉर्ट्स आप लोग के साथ शेयर करे, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन सारे शॉर्ट्स से अगेन आई गेन्ड माई डैट सब्सक्राइबर्स। तो फिर से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 5,35,000 सब्सक्राइबर्स जल्द से जल्द होने वाले हैं। और बस मतलब मुझे ये लगता है कि आप लोग हो तो मैं हूँ, आप लोग नहीं हो तो फिर मैं नहीं हूँ। तो इसी वजह से आप लोग के साथ मुझे वीडियोस बनाना रोकना नहीं चाहिए था। अब देखो मुझे बोलने की बहुत ज़्यादा आदत हो चुकी है, पता नहीं क्यों। मैं इंस्टाग्राम पे टाइम टू टाइम लाइव आते रहती हूँ, और मैं कंटिन्यूसली 1 से 1.5 घंटे का लाइव करती हूँ। आप लोगों से मैं बहुत सारी बातें करती हूँ, तो जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए वो लोग फॉलो कर लो। और बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि हम ऑर्डर कैसे करेंगे,
सो ऑर्डर करने वाला बात ये है कि जब तक हमारा जीएसटी नहीं बन के आता है तब तक हम ऑनलाइन ऑर्डर नहीं ले सकते, ऑनलाइन पेमेंट नहीं ले सकते, ऑर्डर हम ले सकते हैं। सो अभी भी अगर मैं अपने कुर्तीज़ आप लोग को दिखा देती हूँ, अगर मैं अपने सैम्पल्स आप लोग को दिखा देती हूँ, शेयर करती हूँ, और अगर आप लोग को पसंद आ रहे हैं तो आप लोग मुझे डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम पे पिंग करके आप लोग वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। आप लोग को ऑर्डर डिलीवर करा दिया जाएगा, क्योंकि अभी तक मैं 15 ऑर्डर डिलीवर कर चुकी हूँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह एंड माशाल्लाह। अभी वेबसाइट हमारा शुरू भी नहीं हुआ, अभी हमारा ब्रांड का शुरुआत भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, बट मैंने 15 ऑर्डर अपने कंप्लीट कर लिए हैं। और ये सारे मेरे सोशल प्लेटफॉर्म की वजह से ही हुआ है। और मुझे यकीन है कि जैसे मैं अपनी कुर्ती के सैम्पल्स भी लेके आऊँगी आप लोग के सामने, तो आप लोग उसको भी ऑर्डर करना चाहोगे, क्योंकि मेरा प्राइस बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। मैं मतलब बहुत सोच समझ के प्राइसिंग रख रही हूँ, और स्पेशली मेरे टारगेट्स कॉलेज कोचिंग गर्ल्स हैं जो अफोर्ड कर सकें। तो इतना महंगा भी नहीं रखना है कि 1500, 1800, 2000, 2200 ऐसा प्राइसिंग रख दें कि आप लोग ख़रीद ना पाओ। अगर आप लोग ख़रीद नहीं पाओगे तो उस स्टॉक का मैं अचार थोड़ी डालूंगी। तो ऐसे प्राइस रखूँगी जो आप लोग आराम से ख़रीद सको, और आप लोग भी खुश हो जाओ, मैं भी खुश हो जाऊँ, बस मेरे को यही चाहिए। सो अब देखो 10 मिनट्स मैंने बक 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 कर लिए। इसके साथ साथ मेरे माइंड में दूसरा भी प्लान चल रहा था, जैसा कि मैं ये भी सोच रही थी कि हम ना डेली 5 से 10 मिनट का एक वीडियो बना सकते हैं, मतलब मैं, ठीक है, और उसका टॉपिक आप लोग मुझे दोगे। जैसे कि कोई भी एक टॉपिक हो गया, लाइक हेयर केयर, स्किन केयर, या फिर पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। जैसे कि हम पूछते हैं ना कि व्हाट वाज इन योर माइंड, कि आपने ये चीज़ शुरू किया, या फिर व्हाट्स योर मैरिज एक्सपीरियंस, इतने दिनों में क्या एक्सपीरियंस रहा, या फिर कुछ भी पर्सनल, लाइक आजकल बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसमें कि लाइक जब से वो नीला ड्रम वाला केस आया तब से बहुत ज़्यादा लड़के डर रहे हैं। तो वी कैन लाइक डिस्कस अबाउट दैट टॉपिक्स। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। अगर मैं डेली पर्पस पे आप लोग के साथ ब्लॉग नहीं भी शेयर कर रही हूँ, तो मैं डेली एटलीस्ट आप लोग के सामने आ तो सकती हूँ ना। तो इसके लिए हम एक टॉपिक कोई भी ले लेंगे, एंड उस टॉपिक पे मैं अपना ओपिनियन आप लोग के साथ शेयर करूँगी। फिर उसके कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना ओपिनियन मुझे दोगे, और नेक्स्ट फिर कौन से टॉपिक पे वीडियो बनेगा, फिर वो टॉपिक आप लोग बताओगे। तो अब ये काम मैं आप लोगों पे छोड़ती हूँ कि नेक्स्ट वीडियो जो मेरे को बनाना है वो कौन से टॉपिक पे होना चाहिए, और जल्दी जल्दी कमेंट्स करना ताकि मैं रात तक वीडियो शूट कर सकूँ। अब ऐसा नहीं हो कि आप लोग काफ़ी टाइम के बाद कॉमेंट करो, फिर मैं कब शूट करूँगी, कब एडिट करूँगी, और कब मैं आप लोगों को वीडियो दूँगी। तो इसीलिए मेरे साथ साथ थोड़ी बहुत आप लोग भी एक्टिव हो जाओ। एंड गाइज, अभी जो ये मैं फ़्रॉक पहनी हूँ ना, दिस इज़ हॉल्टर नेक फ्रॉक, और ये अंदर में मैं इनर पहनी हूँ। बट आजकल लोग सिर्फ इतना ही पहन रहे हैं, और ये देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। एक्चुअली मैं कभी भी स्लीवलेस कपड़े नहीं पहनी हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा था। दैट्स वाई मैं इसको ना इनर पे पुट की हूँ, एंड ऐसे भी ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो अगर आप लोग भी मेरे जैसे हो कि स्लीवलेस कपड़े नहीं पहनते हो, तो आप इस टाइप के स्टाइलिंग फ्रॉक्स को ना इस टाइप से आप स्टाइल कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल्सो माई डिज़ाइन, एंड बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मतलब देखने में पता है बहुत ज़्यादा रॉयल एंड रिच लुक दे रहा है ये, क्योंकि इसका जो लेंथ है ना वो भी एंकल लेंथ है। और एंकल लेंथ कपड़े, लाइक अगर आप फ्रॉक भी पहन रहे हो ना, फ्रॉक अगर आप एंकल लेंथ पहनते हो ना, और उस पर अगर आप हाई हील्स पहन रहे हो, या अगर आपकी हाइट अच्छी है आप स्लीपर भी पहन रहे हो ना, तो वो एक बहुत अच्छा क्लासी लुक प्रोवाइड करता है। तो इस टाइप से आप खुद को स्टाइल कर सकते हो। तो ऐसा भी कुछ डिज़ाइन में लेके आने वाली। बाय द वे, इसको मैंने खुद स्टिच करे हैं, इसको मैं खुद ही बनाई हूँ। एंड लाइक इसके बैक साइड में ना इस टाइप का डोरी है, तो यहाँ पे आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। सो दिस फ्रॉक इज़ टू गुड। और पर्सनली आज मैं गई थी बाहर इस फ्रॉक को पहन के, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मुझसे ना 2 लड़कियाँ दौड़ के आई हैं। मुझे लगा कि शायद मुझे जानती होगी, मेरे वीडियोज़ वगैरह को देखती होंगी, तो मे बी मुझे जानती होंगी। दे केम टू मी एंड दे वर आस्किंग कि प्लीज़ आप इस फ्रॉक का मुझे लिंक दे सकती हैं, आप अपने कौन से वेबसाइट से, अपने कौन से एप्लीकेशन से इस फ्रॉक को मंगाया है। आई वॉज लाइक कि इसको तो मैंने ही सिले हैं तो वो लोग भी मतलब शॉक्ड हो रही थी। फिर मैंने उनको अपने प्रोफाइल बताए, तो देवर शॉक्ड कि यार आप तो बहुत फेमस है, मतलब 1 लाख प्लस फॉलोअर्स है मेरे इंस्टाग्राम पे, एंड यूट्यूब पे मेरे 5 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स हैं। तो देवर ऑल्सो शॉक्ड कि वाह। फिर मैंने उनको बताया कि हाँ मेरा ब्रांड लॉन्च हो रहा है, तो उस पर आप लोग को इस टाइप के डिज़ाइंस देखने को मिलेंगे। सो वो लोग भी मुझसे कनेक्टेड हो गए। मतलब ऐसे कपड़े ऐसे पहनो कि लोग आपसे रोक के पूछे कि भाई इसके लिंक मुझे प्रोवाइड कर दो। इस टाइप के कपड़े मैं आप लोगों के लिए लेके आना चाह रही हूँ। और अभी तो खैर हम शॉर्ट कुर्ती पे थोड़ा काम करेंगे, और इस टाइप के जब मैं नेक्स्ट लॉन्च करूँगी ना, जैसे ब्रांड अगर मैं लॉन्च करूँ तो उसके 15 डेज़ के अंदर में मैं नेक्स्ट डिज़ाइन लॉन्च, मतलब हर नए नए डिज़ाइंस में लॉन्च करती रहूँगी। सो इंशाल्लाह सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से हो जाए। मैं तो बस यही दुआएं कर रही हूँ। एंड चलो गुड नाइट। रात का 1 बज रहा है और मैं बैठ के बक 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 कर रही हूँ। सो आप लोगों से मिलती हूँ मैं फिर कल वाले टॉपिक पे। टॉपिक आप लोग को देना है। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।